ये हाल इस होटल का है। ये आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ना। बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोई से बाथरूम के अंदर बाल्टी नहाने के लिए नहीं है, कोई से बाथरूम में पानी नहीं है, होटल में पीने का पानी नहीं है। हम बोल बोल के थक गए हैं। ये सारा स्टाफ है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा हाजियों की। जी हां, जो हिंदुस्तान से हाजी गए हैं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, जाहिर है कि वो हज के फराइज अंजाम देने के लिए गए हैं और यहां से करीब 1,75,000 हाजी गए हैं, जिनमें से बड़ी तादाद 1,25,30,000 के करीब ऑल इंडिया जो हज कमेटी है उसकी तरफ से भेजे गए हैं। और खुशी खुशी बड़ा जोश होता है जब हज पे जाना होता है, तो जाहिर है कि हर कोई बहुत खुश होता है कि वो हज पे जा रहा है। और जाहिर है कि ये सादत सबको नसीब नहीं होती है। पूरे पूरे साल बल्कि पूरी जिंदगी कुछ लोग तो तैयारियां करते हैं और हमने वो मंजर देखे और अब भी वो मंजर गांव देहात में जाएं कि जो लोग हज के लिए निकलते हैं, रवाना होते हैं, तो उनकी दावतें होती हैं और उनको लोग इस्तकबाल करते हैं और फिर उनको पहुंचाने के लिए लोग जाते हैं। पूरा पूरा काफिला, पूरा पूरा जत्था जो है निकलता है। तो हज जो है वो काफी पाकीज़ा ये फर्ज है जो अदा किया जाता है। और लेकिन आप देखें कि जो लोग यहां से जाते हैं उनकी सहूलत को लेकर के हमेशा सवाल उठता रहा और इस बार भी वो सवाल उठ रहा है। हालांकि बड़े बड़े दावे थे कि बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, लेकिन कलई खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जो वहां से वीडियोज आ रहे हैं और जो वहां से मैसेजेस आ रहे हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं, बहुत दिल दहलाने वाले हैं। और हम सब जानते हैं, बीच में इल्जामात भी लगते रहे हैं कि जो रिहाइश को लेकर के वहां पे बड़ी प्रॉब्लम होती है और इस मामले में बड़ी घपलेबाजियां भी होती रही हैं। और इस बार भी वही चीज सुनने में आ रही है। हमारे पास कुछ वीडियोज आए जो हाजी वहां पे परेशान है, वो वहां पहुंच तो गए हैं लेकिन होटल में उनको जगह नहीं मिल रही है। और अगर होटल में जगह मिल गई है तो 3-3 दिन हो गए हैं, वहां पानी का कोई इंतजाम नहीं है, रख रखाव का कोई इंतजाम नहीं है। और कई होटलों में ऐसी वहां से वीडियोज आए जो मैं आपको पेश करूंगा कि चढ़ने के लिए लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियों से जो बुजुर्ग हैं जाहिर है कि उनके लिए सीढ़ी चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है और भी वही काफी परेशानियां हैं। तो वहां से फरियाद की जा रही, वहां से मदद की अपील की जा रही है कि कम से कम यहां से हुकूमत जो है वहां के लोगों को कहे कि इंतजाम हाजियों का अच्छा करे। और लोगों में गुस्सा यह है कि इतना महंगा हज करने के बावजूद, यानी अगर कोई उम्रे पे जाता है आज भी तो 1 लाख में उम्रा हो जाता है, लेकिन जो लोग हज पे जाते हैं उनका 5 लाख के करीब, एक आदमी का 5 लाख रुपए खर्च होता है हज पर। आप समझिए कि वही सफर होता है, तकरीबन वही डेज होते हैं, लेकिन ये इतना महंगा, यानी 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4-4, 5-5 गुना महंगा हज कर दिया जाता है। इसके बावजूद लोग देते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब सहूलत नहीं मिलती और वहां पे गांव के लोग जाते हैं, देहात से लोग जाते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो इंतजामात होने चाहिए वो नहीं होते हैं। और अक्सर ये शिकायतें जो हैं वो सुनने में आती हैं और इस बार भी ये शिकायत आई है। कई शिकायतें ये हैं कि जो मुआविन तंजीमें थी उनको खत्म कर दिया गया। ये क्यों किया गया, क्या परेशानी थी? बहुत सारी हुज्जाज कराम की, खादिमुल हुज्जाज की तंजीमें थी। हाजी जहूर अहमद जो हैं उन्होंने हमारे पास कई वीडियोस भेजे और उन्होंने पूरी तफसील बयान की है कि कैसे और क्या परेशानियां हो रही हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, ख्वाह वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो आरजेडी में हो, जेडीयू में हो, एनसीपी में हो और बीजेपी में हो, किसी में हो, कम से कम वो मिल्लत का ये हाल देखें कि जो हाजी गए हैं उनकी क्या हालत हो गई, वो आवाज उठाएं, वो कहें। आखिर फरियाद किससे की जाए, किससे शिकायत दर्ज की जाए? कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा जो शिकायत है वो जो बॉम्बे में हज कमेटी है
क्योंकि वहीं से सब कुछ होता है, दिल्ली में सेंटर नहीं है, तो वहां बड़ी बदमाशियां हो रही हैं। और ये शिकायतें आज की नहीं है, बहुत पुरानी है कि जो बॉम्बे में हज कमेटी का जो स्टाफ है वो कुछ ज्यादा ही ज्यादतियां करता है, किसी की सुनता नहीं है। और इस बार एम्बार्केशन पॉइंट को लेकर के तो काफी लोगों का नुकसान किया, इधर से उधर कर दिया, यानी एक एक एम्बार्केशन पॉइंट बदलने पर 60-60, 70-70 हजार रुपया ज्यादा हाजियों के लग गए। तो ये जो उनके सामने चैलेंजेस हैं। और जब हज कमेटी यानी जो हज ऑफिस है, हज हाउस है मुंबई में, वहां के जब स्टाफ से शिकायत की जाती है तो कोई कान धरने के लिए तैयार नहीं, कोई शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब स्मृति ईरानी से भी कहा जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि स्मृति ईरानी को ये मिनिस्ट्री जो है वो फुल फ्लेज तो मिली नहीं है, एडिशनल है, तो वो कितना सुनेंगी और कैसे सुनेंगी, वो तो अपने क्षेत्र में है। अभी जब पहलवानों का मामला आया था तो ये कहा गया था कि आखिर स्मृति ईरानी कहां गायब है, तो उन्होंने बताया कि हम अपने क्षेत्र में हैं। तो अगर वो अपने क्षेत्र अमेठी में है तो जाहिर है कि हाजियों की फरियाद कौन सुने। जो हज कमेटी है वो पंगु बन गई है, हज कमेटी का कोई अब मतलब रह नहीं गया है। तो ये इतनी सारी परेशानियां हैं, आखिर फरियाद जो है वो हाजी करे किससे। आइए सबसे पहले मैं आपको वो वीडियोस जो हमारे पास आए हैं कि कैसे लोग परेशान हैं, क्या क्या दिक्कतें उनके सामने हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है। जाहिर है दयारे गैर है, जबान का भी मसला होता है वहां पे, तो कोई सुनने वाला नहीं है। आइए सबसे पहले कुछ वीडियोस हम देखें जो हमारे पास आए हैं कि लोग वहां पे किस किस्म की परेशानियों में मुब्तला है। ये देखिए। आप कहाँ से उठा के ला रहे हो अपने सामान? यहाँ बराबर में जो होटल है, हाँ, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ना? बिल्कुल साहब, बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसा कौन से फ्लोर पे हो? हाँ जी। छठे फ्लोर पे। छठे तक? हाँ। ठीक है, आज देखिए चौथे फ्लोर पे है। लिफ्ट नहीं चल रही? भाई लिफ्ट नहीं चल रही, कोई सी भी रोजाना का हाल है इस होटल का, रोजाना का। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ और इसको अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ। ये रोजाना का हर टाइम का इसका होटल का यही हाल है कि लिफ्टों के लिए परेशान है। सारे हाजी पैदल जा रहे हैं, नमाज निकल रही है। अभी बनाता ऊपर से बनाता हुआ लाया हूँ, सारी लिफ्ट दिखाता हुआ लाया हूँ। अब इसका फ्रंट बनाऊंगा इसका और होटल का नाम डाल कर तब ग्रुप में डालूंगा इसको। ये स्टाफ बैठा है, इन स्टाफों से हम कुछ भी बोलते हैं, आज भी एक भी लिफ्ट का इंतजाम नहीं है, सारी लिफ्टें बंद पड़ी हैं। ये स्टाफ बैठा है, हम इनको बोल रहे हैं, कुछ कोई सुनवाई नहीं करता कि कोई से बाथरूम के अंदर बाल्टी नहाने के लिए नहीं है, कोई से बाथरूम में पानी नहीं है, होटल में पीने का पानी नहीं है। हम बोल बोल के थक गए हैं। ये सारा स्टाफ है। ये मैंने पूरे होटल की फ़ोटो ले ली है, फ्रंट की भी ले ली है मैंने। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। ये हम 3 हाजी हैं और कॉन्डोडूर अल खैर होटल में हैं। इन 2 हाजियों का पासपोर्ट मिसिंग है, ऐसा मिल नहीं रहा है। और मेरा जो पासपोर्ट है मेरा दिल्ली का है और वो जो है मिल गया है लेकिन भेजा नहीं है। सारे हाजी चले गए और हम एहराम पहन से सुबह 7 बजे से बैठे हैं और आज अब टाइम हो रहा है 2:15 ढाई बज रहे हैं, टाइम हो रहा है। तो आप बताइए कैसे होगा, क्या होगा। तो ये हाजी जी अपना कवर नंबर बताएंगे और फिर बाद में बताएंगे कैसे परेशान हो रहे हैं। हाजी जी अपना कवर नंबर बताइए। ये जी UPF 150510
तो हाजी जी क्या क्या है, मतलब क्या सुविधा, आपको क्या परेशानी, कितना क्या कर रखा आप भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सुबह से। है सुबह 7:30 बजे से नीचे उतार दिया, और वो होटल वाले कह रहे हैं कि सामान बाहर निकालो, और ना हमने खाना खाया ना कुछ, क्योंकि हमारा सारा सामान उधर है। एगेज हमारा चला गया रात में ही, हम क्या करें बताओ, और हम एहराम के अंदर हैं। तो बताइए, एक ये हाजी साहब हैं, UPF 2475। सुबह 7 बजे से हमारे पर तकाजा किया गया था कि नीचे आओ नीचे आओ, नीचे बुला दिए। और जब से अब तक हम इस कदर परेशान हैं कि ना हमने पानी तक का हमको नहीं मिला यहाँ, हम परेशान हो रहे हैं। बताओ किसको क्या करें, हम कहाँ जाएं, रोते फिर रहे हैं हम यहाँ, कोई हमारी मदद के लिए नहीं। किसी से भी बात कर रहे हैं वो उल्टे ही जवाब देते हैं। बार बार हम कभी सड़क पे आते हैं, होटल वाले हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, होटल ना वालों ने हमारा सामान निकाल दिया। अब किधर जाएं हम, कहाँ जाएं, किससे कहें। और बताइए, इतनी देर से हमने ऑफिस से फ़ोन करा, गाड़ी भेज रहा हूँ, भेजे नहीं, फिर हमने इनका एक आदमी को पकड़ रखा है कि उन्हें जाने देंगे तो कैसे होगा। अब उस आदमी की राहत से हम लोग यहाँ पर हैं, ये हैं भाई साहब, वो इन्हें हम जाने नहीं दे रहे। अब क्या करें, ये चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो कुछ हेल्प करो, आप बताओ। अब हाजी कितना परेशान हो रहे, बेचारे बुज़ुर्ग हाजी हैं, कैसे हैं, सामान चलेगा, दवाइयाँ उन्होंने है, इनका खाना है, पीना है, रहना है, आराम पहन के बैठे हुए, बताइए आराम कर, सुबह 7 बजे से बैठे हुए। तो प्लीज़ इसको आगे तक पहुँचाइए, कुछ करिए। मैं इनका कवर नंबर मेंशन कर दूँगा। अरे 6 किसके हैं, एक ये खड़े, एक वाले सिंगल वाले। ये साथ देखो ना किसका है आप लोग का। दो चाचा 712 चार आपकी नाम है नाम। तो बहरहाल ये वीडियोस आपके सामने हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई झूठ नहीं है। जो आदमी हज पे जा रहा है, जो आदमी अल्लाह की बारगाह में गया है, जो आदमी तौबा करने गया है अपने गुनाहों का, जाहिर है कि वहां पहुंचकर वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोलेगा। और इतना पैसा खर्च करने के बावजूद अगर हाजियों को सहूलत नहीं मिल रही है, तो ये एक सवाल पैदा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही, क्यों हाजियों को इस तरीके से छोड़ दिया जाता है बेसहारा। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद जब हाजी जाता है कितने धक्के खाता है। योगा आप करा दीजिए यूपी में, योगा करा दीजिए मदरसे में, योगा करा दीजिए खानकाह में, आप जो है जो हाजियों को योगा भी सिखा दीजिए, सब कर दीजिए। सवाल यह है कि ये जो परेशानियां हो रही हैं, इसका हल कोई निकालेगा कि नहीं निकालेगा, इसका हल कैसे निकलेगा, कौन इसका हल निकालेगा। इतना महंगा किराया, आप सोचिए कि गरीब आदमी तो अब हिम्मत ही नहीं कर पाता है, पूरी जिंदगी पैसे जमा करता है, और जब वहां जाता है तो वो रो रहा है, वहां पे गिड़गिड़ा रहा है, तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है। ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि साहब आप यहीं से एहराम पहन के चल जाइए, वरना वहां पता नहीं आपका सामान कहां पे रख दिया जाए, कब सामान मिले, तो यहीं से पहन के चले जाइए। 2 जोड़ी अपने वहां पे कपड़े और रख लीजिए, स्लीपर ले लीजिए, सब एक अलग बैग में रख लीजिए, क्योंकि आपका लगेज पता नहीं क्यों मिले। भाई क्यों इतनी देर में मिलेगा, क्यों ये मसाइल है, क्यों इनका मसले का हल नहीं हुआ है। ये बड़े सवाल है और बड़े चैलेंजिंग है। इतना पैसा लिया जाता है, क्यों पैसा इतना लिया जाता है जब सहूलत नहीं देनी है तो। और बार बार ये मिनिस्ट्री से भी कहा जाता रहा है कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए कदम उठाए जाएं, लेकिन गफलत में मिनिस्ट्री भी पड़ी थी। जो
तंजीमें थी जो मदद करती थी, उनको आपने हटा दिया। तो सवाल यह है कि हाजियों की मदद कौन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और मैं तमाम जो मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट, और सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि जो खैर ख्वाह हैं लोगों के, वो देखें कम से कम और आवाज उठाएं, मिनिस्ट्री में इसकी शिकायत करें कि आखिर इन हाजियों का क्या होगा, कैसे ये मुसीबत से निकलेंगे, क्यों इनके मसले को हल नहीं किया जाता, हर साल क्यों इस किस्म की प्रॉब्लम होती है। तो बहरहाल मैं मेंबरान पार्लियामेंट से भी यही गुजारिश करूंगा कि वो भी इस मसले को देखें और मिनिस्ट्री में जाएं और उनसे कम से कम कहें कि इस मसले को हल किया जाए। कोई ना कोई रास्ता आज़मीन हज का और जो हज पे गए हैं उनका निकलना चाहिए, ताकि अभी वापसी भी जब होगी, किसी का पासपोर्ट मिसिंग हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, ये तमाम जो मसले पैदा हो रहे हैं, ये हाजियों के सामने मसले पैदा ना हो और आराम से उनका हज हो जाए। इसके लिए कम से कम जो हमारे बड़े नुमाइंदगान हैं उनको गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।